आपके बेटे का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। असम में आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। से 15 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। 20 मिनट तक प्रहार कंटिन्यू रहा तो उससे मेरी डिस्क की प्रॉब्लम हो चुकी है। रीढ़ की हड्डी पे मार पड़ने की वजह से वो ओसी डिम्पल गाड़ी लेके आए थे। तब आते ही थाने में उन्होंने 15 CR की डिमांड की थी कि मेरा एनकाउंटर करने तक की धमकी दी, मेरे परिवार का एनकाउंटर करने तक की धमकियां दी गई। गिर गया तो मेरे को फिर मारा, लात घुसों थप्पड़ों से मारा। मेरा नाम बलवान भामा है। मैं असम में अगस्त 1984 से लॉ बैंडिंग बिजनेसमैन हूँ और वहाँ पे व्यापार कर रहा हूँ। कानून के दायरे में रह के समाज सेवा भी साथ में करता हूँ। 8 फरवरी 2022 को दोपहर में 2 बजे मुझे बेलतला वशिष्ठो थाना के ओसी और सेकंड ओसी घर से ये बुला कर लेके गए कि आपको किसी आदमी को पहचानना है। थाने में ले जाकर मुझे से 15 करोड़ रुपए की डिमांड की गई, क्योंकि मैं लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहा हूँ। उसके चलते मुझे धमकियाँ दी गई और मेरा एनकाउंटर करने तक की धमकी दी, मेरे परिवार का एनकाउंटर करने तक की धमकियाँ दी गई। धमकियाँ ही नहीं बल्कि करने की वो भी बोला गया। 8 तारीख को मेरे खिलाफ़ कोई भी थाने में मामला दर्ज नहीं था। 9 तारीख को जब मैं उनके पैसे, उनकी अवैध डिमांड पूरी नहीं कर सका तो उन्होंने मेरे परिवार को घर से सर्च के बहाने मेरे परिवार को लाया गया। थाने में लाकर रात को मेरे परिवार के सभी मेंबरों की बारी बारी से 2 ACP मिस्टर पारदीप बोरलोई और मिस फाल्गुनी नाजिर और थाना के ओसी डिम्पल गायरी ने एक उच्च अधिकारी के साथ मिलके सभी की डंडों से बुरी तरह 8 बजे से 9 बजे के बीच में पिटाई की। उनको घर से जब लाया गया तो घर में जब सर्च के बहाने गए वो, तो मेरी पुत्रवधू जिसने सर्च वारंट मांगने पर उन्होंने पुत्रवधू को, जो कि प्रेग्नेंट थी, उसको धक्का दे दिया गया और वो जो वीडियो फिल्म बना रही थी उसकी वो मोबाइल छीनकर उसकी वीडियो फिल्म डिलीट कर दी गई और उन पर मोलेस्टेशन का केस लगाकर, क्योंकि उस समय घर में सिर्फ 3 महिलाएं और 1 आदमी ही था, जबकि पुलिस की 5 से 6 गाड़ियां पुलिस की भर के गई थी। तो उन्होंने थाना में लाकर उनके ऊपर झूठा मोलेस्टेशन एवं पुलिस मुकाबले का केस दर्ज किया गया, जो कि रात को 12 बजे के बाद दर्ज किया गया था। उससे पहले रात को जब मेरी पिटाई की गई तो मुझसे बोला गया कि आपको हमारे ऑफिसर की आवाज़, उस उच्च अधिकारी ने मेरे को पूछा कि मेरे ऑफिसर्स की बात आपको सुनाई नहीं देती कि आपसे जो कहा गया है वो काम करो, अन्यथा आपको बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। आपके बेटे का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। असम में आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। आपके परिवार को घर में यहाँ असम में रहने नहीं दिया जाएगा। जब मेरे को लाया गया था सेकंड ओसी और ओसी ने मेरे से डिमांड की। सेकंड ओसी जोगनी कुलिता, और जब वो ओसी डिम्पल गाड़ी लेके आए थे तब आते ही थाने में उन्होंने 15 CR की डिमांड की थी कि ऊपर से हमें ऑर्डर है कि 15 CR देना पड़ेगा आपको। जब मैंने उनसे पूछा ऊपर किन की डिमांड है तो बोले कि ऊपर हायर अथॉरिटी की डिमांड है। मेरे बार बार पूछने पे भी उन्होंने कुछ भी नाम लेने से मना किया और यही बोला कि आप अगर ज़्यादा पूछताछ के चक्कर में पड़ोगे तो आपका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। अब आपके बेटे का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि आपने GST का भुगतान नहीं किया और कई बड़ा एक अमाउंट बाकी है GST का जो आपको देना है, इसमें कितनी सच्चाई है? मेरे GST डिपार्टमेंट से मुझे कोई पैसा नहीं देना, उल्टा GST डिपार्टमेंट से मुझे 2 करोड़ से ऊपर रुपया मेरा लेनदारी है, जो कि 2011 से मेरा पेंडिंग है, जो मुझे आज तक दिया नहीं गया है। ACP मिस फाल्गुनी नाजिर और प्रदीप बारडोलोई ने मेरे दोनों बाजू पकड़ लिए और मेरी कुल्ले पे से पीठ ओसी डिम्पल गायरी ने पकड़ी और सीनियर ऑफिसर जिसने मेरी टांगों के बीच में गर्दन दबाकर मेरे कमर पे कोहनियों से प्रहार किया। 20 मिनट तक प्रहार कंटिन्यू रहा तो उससे मेरी डिस्क की प्रॉब्लम हो चुकी है, रीढ़ की हड्डी पे मार पड़ने की वजह से, जो कि मेडिकल जांच में GMC में भी रिपोर्ट में आई है।
उसके बाद उन्होंने मेरे को नीचे, मैं गिर गया तो मेरे को फिर मारा, लात घुसों थप्पड़ों से मारा। शुरू से आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी रहा है। आज पिछले 5 साल से कोयले की सिंडिकेट चला रहा है। बरनीहाट में उसके आदमी 60,000 रुपया पर ट्रक वसूल करते हैं और अपर असम में भी उसी के आदमी कलेक्शन करते हैं, जो कि कुछ पॉलिटिशियन और कुछ हायर ऑफिसर्स में डिवाइड करके बांटता है। ये दूसरों के बारे में बोलता है कि सिंडिकेट हम चला रहे हैं। हमने कोई आज तक अवैध गतिविधि नहीं की है बिजनेस में। मैं पूरा टैक्स, मेरा सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने, जीएसटी डिपार्टमेंट ने भी बोला है कि इनकी कोई इलीगलिटी नहीं मिली है। ये आदमी पिछले 5 साल से जो सिंडिकेट को चला रहा है, कोयले की सिंडिकेट को, हमने डिपार्टमेंट से, डीजीपी आसाम से एसआईटी की डिमांड की है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वक्त आने पर मैं इसका खुलासा भी करूंगा। इसमें कुछ पॉलिटिशियन भी मुझे शामिल होने का अंदेशा है, पर मुझे आसाम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्व शर्मा पे पूरा भरोसा है, जो कि एक न्यायप्रिय आदमी हैं। मुझे उन पे पूरा भरोसा है कि वे मुझे न्याय दिलाएंगे।